चंद्रवंशी महासभा के सम्मेलन में उपस्थित आप सभी भाइयों बहनों, मंच पर आसीन महासभा के गणमान्य अगुआ व्यक्तित्वगण, राजकुमार जी जो महामंत्री हैं, और अन्य सभी मित्रों, प्रेस मीडिया के साथियों, चंद्रवंशी महासभा या चंद्रवंशी समाज के जो भी अग्रणी लोग हैं, उनसे मेरा 20 वर्षों से आत्मीय संबंध है, ऐसा राजकुमार जी ने बताया। और मैं भी महसूस करता हूँ कि समाज के साथ मेरा रिश्ता एक स्वाभाविक रिश्ता है। मुझे याद है कि जब मैं पटना में राजनीति में सक्रिय था तो आपके समाज के एक रामलखन भाई हुआ करते थे जो वोल्टास में सहायक का काम करते थे। और जैसे आज हमारे उद्घोषक हैं आपके समाज के बीच में, जिनकी शोहरत पूरे जमशेदपुर में उद्घोषक के नाते है, हाँ उदय जी हैं, आप सभी जानते हैं। वैसे ही हमारे रामलखन भाई जी भाषण करते थे तो पटना में उनकी डिमांड होती, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के युवा शाखा के साथ जुड़े थे, 1974 के आंदोलन में जुड़े थे, तो उनसे घर परिवार जैसा एक रिश्ता बना। और किस तरह से एक व्यक्ति जो समाज में आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर परिवार में जन्म लिया और किस तरह से समाज में उन्होंने नाम बनाया अपना, ये इसका उदाहरण है। आज आप सबों के साथ जो भी संबंध बना है, जो भी आपके अगुआ नेतृत्व वर्ग के लोग हैं, ये जब भी मुझे याद करते हैं या मुझे कोई निर्देश देते हैं तो मैं इनका जाने में परहेज नहीं करता हूँ। और हमेशा ही इन्होंने जिस किसी भी काम के लिए मुझे निर्देशित किया तो बिल्कुल सही काम था, वाजिब काम था। आज भी राजकुमार जी ने कहा कि मानगोल क्षेत्र में समाज के लिए एक सामुदायिक होम की जरूरत है। ये वाजिब है क्योंकि मानगोल का नगर निगम हो गया है। पहले जो मानगोल, आज वह खुद अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम कर रहा है। जमशेदपुर में नगर निगम नहीं बना, मानगोल नगर निगम हो गया। तो मैं राजकुमार जी से यही कहूँगा कि आप मुझे कोई स्थान बता दें, मानगो फूल मानगो चौक, बिमना चौक, पार्टी से लेके बालीगुआ या बीच में कहीं भी कोई जगह होगी तो आप मुझे बता दीजिए। हम तो 4 नंबर जो रोड है यहाँ उपस्थित हैं हमारे उस परिवार के, और जिनसे बड़ी आपके रिश्ता काम हो, और अभी भी झंडा उठता है वहाँ से, हम वो जाते हैं। तो आप कोई जगह बता दीजिए, आप मुझे कल जगह बताइएगा, मैं परसों अपने फंड से आपके लिए सामुदायिक भवन बनाने की अनुशंसा करूँ। जय जरासंध, जय जरासंध, जय जरासंध। हमारे आने के पहले पिंटू जी का बड़ी जोरदार भाषण हो रहा था। नौजवान है, शेरो शायरी के माध्यम से वो जोश भर रहे थे। उन्होंने बताया कि महाराज जरासंध की विरासत को आज चंद्रवंशी समाज सहेज कर रखना चाहता है और गौरवान्वित महसूस करना चाहता है। कितने वर्ष हुए, 5000 6000 वर्ष से ज़्यादा साल हो गए होंगे जब महाभारत का काल था। उस समय हमारी सामाजिक व्यवस्था कितना उन्नत थी।
आज हम जैसे हथियारों की बात कर रहे हैं, जिसको ट्रंप, यूक्रेन और पुतिन सब जगह चला रहे हैं, या हमने भी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिनका प्रयोग किया, इस तरह की तकनीक तो महाभारत के समय में, महाभारत के काल में मौजूद थी। उसके पहले त्रेता में, रामायण काल में भी मौजूद थी। तो हमारी जो परंपरा रही है वो समृद्ध रही है इस मामले में कि हम हमारा समाज एक उन्नत समाज रहा है। कालखंड में हम गुलाम हो गए, हमारा समाज कमजोर हो गया, और जब कभी बात होती थी महाभारत की लड़ाई में कैसे हथियार चलते थे, रामायण के समय में किस तरह से बाण चलाया जाता था, तो लोग हंसी उड़ाते थे पहले, तो ये थोड़ी कल्पना है। और आज जब विज्ञान और तकनीकी ने बहुत प्रगति कर लिया और हमारे सामने वो सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं, तो अब लोग मानने के लिए विवश हैं कि आज जब ये हो रहा है तो पहले भी हो रहा होगा। तो आपकी जो धरोहर है, आपकी जो विरासत है, वह एक ऐसे कालखंड की है जब हमारा समाज काफी उन्नत था, काफी आगे था। और हम तो कहते हैं कि देखिए, आज हम लोग महापुरुषों को अलग अलग खेमे में बांट कर केवल अपना मानते हैं, मगर महाराज जरासंध काफी विरासत तो है ही, मगर इनके लिए हमारे इतिहास और पुराण में पूरा भारत और भारतीय उन पर गौरव करे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखिए, महाराज जरासंध कंस के रिश्तेदार थे, कंस भगवान श्री कृष्ण के मामा थे, और कुंती उनकी बुआ थी। कुंती पांडव वंश की रानी थी, धृतराष्ट्र उनके देवर थे, और जब जाएंगे तो भीष्म पितामह उस परिवार के थे, और भीष्म पितामह ने विवाह वचन देकर इसलिए नहीं किया कि उनके पिताजी निषाद समाज की एक महिला से उन्होंने विवाह किया। बात ये थी कि भाई ये तो बड़े हैं, तो राजपाट इनका होगा। उन्होंने कहा कि मैं शादी ही नहीं करूँगा, क्योंकि बात आई कि ठीक है ये तो छोड़ देंगे, तो इनकी संतान भी दावा कर सकते उनका शादी नहीं करूँगा। तो अब देखिए कि हमारा समाज किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, और उस समय ऐसे वीर पुरुषों की कमी नहीं थी, लोग अपनी वीरता के बदौलत जाने जाते थे। आज हमारा समाज इस स्थिति में है 5000 साल बाद, तो हमको देखना चाहिए कि हम अपने पुराने गौरव के क्षणों को, भारत की जो भिन्नताएं हैं, विभिन्नता में एकता के रूप में हम उनको याद कर सकते हैं या नहीं। फिर से हम